प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका स्वागत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमको आनंदित और खुशी में रहना है। और आज का जो संदेश है एक विशेष संदेश है, विशेष जरूरी है। विशेष जो शब्द लगाया जाता है अति मुख्य। ये किसी भी धर्म का क्यों ना हो, खाली क्रिश्चियन लोग के लिए नहीं है संदेश, हर धर्म के लोगों के लिए, हर मानव जाति के लिए, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी बातें सब जगह सुनने के लिए नहीं मिलेगी। हालेलुया। जैसे कि बोलते नहीं क्या, गटर में तैरना, हाँ, और क्या बोलते उसको, कीचड़ में तैरना, और झील में तैरना, और नदी में तैरना, और समुद्र में तैरना, सब अलग अलग है। वैसा प्रभु का संदेश भी अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। इसलिए हमको समुद्र में तैरना है, मतलब बहुत सारा ज्ञान प्रभु का होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल का ज्ञान हमें चाहिए। बाइबल सिर्फ मसीहों के लिए नहीं है। अगर हम लोग बोलते हैं बाइबल ओनली फॉर क्रिश्चियंस, तो ये हमारा सबसे बड़ा गलत विचार है। बाइबल इस पृथ्वी के हर मानव जाति के लिए। हालेलुया। इसलिए उसका संदेश हम लोग सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आइए शुरू करने के लिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का जो आपने वचन दिया है, वचन देने जा रहे हैं, उन वचन का विश्लेषण करने में, और जो लोग हमें सुनेंगे उनको समझने में मदद कीजिए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। देखिए आज की जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग चार बातों के बारे में, चार प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। आज मनुष्य को पहले परमेश्वर, शैतान, मनुष्य और जानवर, इन चारों का फर्क मालूम होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर, शैतान, मनुष्य और जानवर। दूसरे धर्म के लोग होते हैं सब एक ही है, सब एक ही है, खिचड़ी बना के खाते हैं और खिलाते भी। हालेलुया। बाइबल हमें खिचड़ी खाने के लिए नहीं बुलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज को विस्तार से अलग अलग चीज बनाकर खाओ। हालेलुया। चावल बनाओ, रोटी बनाओ, दाल बनाओ, भाजी बनाओ, अचार लाओ, ऐसा, और पापड़, ऐसा अलग अलग रख के खाने के लिए सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो दूसरे धर्म के लोग हैं सबको मिलाकर खिचड़ी बना देते हैं, उसी में दाल, उसी में रोटी, उसी में सब कुछ। लेकिन बाइबल हमारा ऐसा नहीं है। बाइबल हर बात को अलग अलग विस्तार से हमको विश्लेषण करके सिखाती है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर, और हम लोगों को हमारे दिमाग में, हमारी सोच में यह आना चाहिए कि परमेश्वर का जन्म होता नहीं है। पहली बात क्या है? परमेश्वर का जन्म होता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का जन्म होता नहीं है। और उसके लिए हम लोग बोलेंगे कोई तारीख है, हम परमेश्वर के जन्म की तारीख दे नहीं सकते, लिख नहीं सकते, बता नहीं सकते। हालेलुया। बोलो हालेलुया। देखिए बहुत सारे वचन हैं, अगर सारे वचनों को बोलूं तो समय बस नहीं होगा। हालेलुया। सिर्फ एक ही वचन बोलता हूं, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 8 वचन। परमेश्वर कहता है, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। अल्फा का मतलब क्या है? मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। हालेलुया। बोलो हालेलुया। मैं ही शुरू करने वाला हूं और मैं ही समाप्त करने वाला हूं। मैं ही बनाने वाला हूं और मैं ही तोड़ने वाला हूं। हालेलुया। उसके हाथ में है।
अगर हम लोग प्रश्न नहीं कर सकते हे परमेश्वर क्यों तू तोड़ रहा है, वो मालिक है, वो कौन है, ईश्वर है, वो अधिकारी है, उसके हाथ में सब कुछ है। दूसरी बात, परमेश्वर मरता नहीं है। क्या नहीं है? परमेश्वर मरता नहीं है। हालेलुया, बोल हालेलुया। ये सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर कभी भी मरता नहीं है। जब से पृथ्वी बनने के पहले से परमेश्वर मौजूद है। बोल हालेलुया। परमेश्वर पृथ्वी बनने के पहले से मौजूद है और परमेश्वर को कोई मार भी नहीं सकता है। हालेलुया। उसके प्राण को निकाल भी नहीं सकता है। बोला हालेलुया, हालेलुया। ये पहली बात हमको जानने में आना चाहिए। अब परमेश्वर जो है इस सारी पृथ्वी को बनाया, उसने सारी पृथ्वी को बनाया। हालेलुया। आकाश को बनाया, धरती को बनाया, चांद को बनाया, तारे को बनाया, सूरज को बनाया, समुद्र को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया। हालेलुया। और जानवरों को बनाया उसने पेड़ फल फ्रूट को बनाया। हालेलुया। हर चीज को परमेश्वर ने ही बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको हम लोग पूछ नहीं सकते हैं। अभी देखो, कोई फल खट्टा है तो कोई फल मीठा है। अगर खट्टे फल को देखकर हे परमेश्वर आपने खट्टा क्यों बनाया, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी उसको मालूम है क्यों खट्टा बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके बनाई हुई हर चीज मनुष्य के लिए फायदेमंद है। हमारे शरीर में खट्टा भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, कड़वा भी चाहिए, फीका भी चाहिए, और क्या उसको बोलते हैं, और एक टेस्ट बोलते हैं क्या, हाँ, और एक जो आंवला का स्वाद देखेंगे ना, वो और एक टेस्ट है। वो मालिक है, उसको मालूम है इंसान को ये सब चीज जरूरत है, उसने बनाया। उसको हम लोग पूछ नहीं सकते हे परमेश्वर तुमने समुद्र क्यों बनाया, इससे हमको डर लगता है। इसका पानी जब समुद्र के हम किनारे जाते हैं तो डर लगता है। उसकी मर्जी, वो बनाया। हालेलुया। अब सब दोपहर के समय निकलते हैं कड़क धूप में, अरे परमेश्वर तुमने सूरज क्यों बनाया, ये तो झटके लगते हैं, घर से बाहर निकलने के लिए मन नहीं करता है। उसकी मर्जी है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तारे के बारे में, हे परमेश्वर इस तारे को अपने बहुत दूर क्यों रखा है। चांद हमारे करीब है, सूरज हमारे करीब है, तारे क्यों दूर है, ये उसकी मर्जी है। जहां चाहे वो रखी। हालेलुया। उसको मालूम है इतना दूर क्यों रखा है। हालेलुया। यह है परमेश्वर का इतिहास। हालेलुया। अब बोलेंगे परमेश्वर सिर्फ एक शक्ति है, नहीं। परमेश्वर एक शक्ति ही नहीं, वो एक व्यक्ति है। वो एक व्यक्ति है। अब बोलेंगे मनुष्य, नहीं, व्यक्ति है परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप बुलाएंगे तो वो आ जाएगा, आप बोलेंगे तो वो सुनेगा, अब जो करेंगे उसमें आशीर्वाद देगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है। ठीक है। अब ये परमेश्वर की पहली बात ये हो गई। अब हम दूसरी बातें शैतान के बारे में। हालेलुया। शैतान, परमेश्वर अलग है, शैतान अलग है। ये हमको समझ में आना चाहिए। परमेश्वर अच्छी बातें बनाता है, परमेश्वर अच्छी बातें बनाता है, और शैतान अच्छी बातों को बिगाड़ता है। दूसरी बात है, परमेश्वर पवित्र है, उसको पाप बिल्कुल पसंद नहीं है। पाप बिल्कुल पसंद नहीं है। लोग कहते हैं वो देवता का 13,000 दुल्हन है, औरत है, 4,000 औरत है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे लाखों में चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर को शादी करने की जरूरत ही नहीं है। हालेलुया, बोला हालेलुया। लेकिन जो शैतान है वो बहुत ही खतरनाक है, वो बहुत ही खतरनाक है।
परमेश्वर की बनाई हुई हाथ का जो मनुष्य जो परमेश्वर बोलेगा, जो परमेश्वर अच्छी बातें बनाता है तो शैतान उन अच्छी बातों को बिगाड़ देता है। अब पूछेंगे शैतान आया कहाँ से? शैतान आया कहाँ से? जब परमेश्वर इस दुनिया में है तो शैतान आया कैसे? बाइबल कहती है परमेश्वर का स्वर्गदूत था जिसका नाम है लूसीफर। क्या नाम है? लूसीफर। परमेश्वर के 3 स्वर्गदूत हैं जो मेन, हालेलुया, बोलो हालेलुया, लूसीफर, माइकल और गैब्रियल। जो लूसीफर है वो दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा गाता है, बहुत ही ताकतवर है। हाँ, जितनी भी संसार की अच्छी बातें उसके अंदर समाई हुई थी। और उसके शरीर में से, बाइबल कहती है उसके शरीर में से किरण, रोशनियां निकलती थी। उसके शब्द में मधुरता थी। हालेलुया। जो लूसीफर था, एक दिन वो लूसीफर ने सोचा, अरे जब ये सब कुछ मेरे पास है, अधिकार है, अच्छी अच्छी सारी बातें मेरे पास है, तो मैं क्यों ना परमेश्वर के सिंहासन पर जाकर बैठ जाऊं। हालेलुया, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। सिंहासन पर जाके बैठ जाऊं। परमेश्वर ने बोला, मैंने तुझे सब कुछ अधिकार दिया है, लेकिन सिंहासन का अधिकार सिर्फ मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिंहासन का अधिकार सिर्फ मेरा है। और परमेश्वर ने उसे वहां से फेंक दिया। हालेलुया। उसके साथ हजारों हजारों जो उसके फॉलोअर्स थे, जो लूसीफर के जो पीछे चलने वाले लोग थे, उनको भी परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया। और वही पृथ्वी पर आकर 33 कोटि देवी देवता बन गए। क्या बन गए? 33 कोटि देवी देवता बन गए। और लोग ने क्या किया? अपने देश भारत में अपना राज्य स्थापन कर दिया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज बोलते हमारे 33 कोटि देवी देवता है, लेकिन बाइबल कहती है ये आसमान से फेंके गए स्वर्गदूत हैं जिन्हें अपना रूप लेकर अपनी कहानियों को बना दिया धरती पर। हालेलुया। इसी को बाइबल शैतान कहती है। बोलो हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का मौत नहीं होता है, लेकिन शैतान की मृत्यु जरूर है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर का अंत नहीं है, लेकिन शैतान का अंत जरूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है ऐसा नरक की जगह है जहां पर कोई इंसान नहीं जा सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। जो इंसान नहीं जा सकता, और वही नरक की जगह शैतान के लिए बनाई गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब पृथ्वी का अंत होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, और सारे जितने भी 33 कोटि देवी देवता है जो शैतान कहलाते हैं, ये सब नरक और आग में डाले जाएंगे। इनसे क्या करेगा परमेश्वर? पहले देखेगा कि कितने लोगों को इस पृथ्वी पर गलत शिक्षाएं देकर भ्रमित कर दिए, गुमराह कर दिए, उनको सबको नरक में डालेगा। परमेश्वर ने नरक इंसान के लिए नहीं बनाया है। उन स्वर्गदूत जो भटक गए थे, जो अपने आप को परमेश्वर से बड़ा बनाना चाहते थे। हालेलुया, बोला हालेलुया। आज मैं देखा कहीं एक वीडियो मुझे आया, लोग क्या बोलते मन में, क्या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जीसस सन ऑफ गॉड, मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड और कृष्णा इज गॉड। अरे मूर्खों, कृष्णा कौन है, जीसस कौन है और मोहम्मद कौन है? तीनों अलग चीजें। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने पवित्र आत्मा से जन्म लिया। हालेलुया। यीशु ने जिंदगी भर में कोई पाप नहीं किया। उस जमाने में, यीशु के जमाने में रोम सरकार का राज्य था, और रोम सरकार ऐसी है इतनी खतरनाक। अगर उसका अधिकारी जो पुलिस वाला बोलते नहीं क्या आज जो पुलिस वाले बोलते नहीं क्या, उसका अधिकारी अगर एक चोर को
उस अधिकारी के हाथ में जुर्माना दे दिए, भाई तुम इसको क्या करो, इसको पकड़ के रखो। अगर चोर उसके हाथ से छुड़ा कर भाग जाता है तो उस चोर को जो दंड है उस अधिकारी को दिया जाता था। ऐसा रोम सरकार है। हालेलुया। आज तो ऐसा है, उल्टा ही है कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु के बच्चों, रोम सरकार ने साबित कर दिया कि यीशु मसीह निर्दोष और पवित्र है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। देखिए सारी बातें, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मोहम्मद के बारे में देखेंगे। लोग मोहम्मद को बोलते हैं ये पैगंबर, उसका इतिहास आप देखेंगे तो आपको अलग ही बात है, खाने का मन नहीं करेगा। और कृष्णा का बोलेंगे, उसका कितना 13,000 बीवी थे या 3,000 मालूम नहीं मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना सारा बीवी रखने वाला कैसा परमेश्वर हो सकता है, कैसा ईश्वर हो सकता है। हालेलुया, बोला हालेलुया। उतना ही नहीं, मोहम्मद और कृष्ण उतना ही नहीं, यीशु मसीह मरने के बाद भी जिंदा हो गए। मरने के बाद फिर से जिंदा होकर सभी को दिखाई दिए 40 दिन पृथ्वी पर रहकर, और बताए कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। और इसके बारे में विस्तार से मैं आपको दूसरे वीडियो क्लिप में बताऊंगा। हालेलुया। ठीक है। शैतान के बारे में, शैतान कैसा है? झूठ बोलने वाला, फंसाने वाला, लूटने वाला, धोखा देने वाला, चोरी करने वाला। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने सारी बातें बुरी बातें नहीं है। जो परमेश्वर से जो बुरी बातें अलग कर गई वो शैतान में समा गई। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है और शैतान बुराई का जड़ है। ये है दूसरी बात। अब एक तीसरी बात पर आएंगे हम लोग, क्योंकि सारा वचन बोलने जाऊं तो कम से कम 2-3 घंटा लगेगा। अब देखो, तीसरी बात, मनुष्य। परमेश्वर अलग है, शैतान अलग है, और मनुष्य भी अलग है। अब बोलेंगे ऐसा कैसा? अब हम लोग एक बात सीखना जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं परमेश्वर कैसा है। कुछ लोग बोलते हैं मनुष्य परमेश्वर है। मनुष्य परमेश्वर नहीं है। मनुष्य परमेश्वर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य परमेश्वर नहीं है और मनुष्य परमेश्वर हो भी नहीं सकता। अब बोले कैसा? मनुष्य को परमेश्वर ने, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने ही स्वरूप में मिट्टी से बनाया। कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। हालेलुया, बोला हालेलुया। परमेश्वर ने कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया मनुष्य को। हम लोग ने देखा परमेश्वर मरता नहीं, पैदा नहीं होता है। शैतान का अंत जरूर है, एक दिन खत्म हो जाएगा। और तीसरी बात है, मनुष्य की जो शरीर है उसका अंत बहुत जल्दी होता है। हालेलुया। मनुष्य पैदा होता है 60 साल, 70 साल, 80 साल, ज़्यादा 120 साल, क्योंकि बाइबल सिखाती है 120 साल। उसके बाद इंसान मर जाता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब मनुष्य के अंदर आत्मा है, प्राण है। इसके बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, दूसरी वीडियो में, आत्मा और प्राण में क्या क्या है, वो कहाँ रहता है। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग मनुष्य के बारे में देखेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य की हत्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। सारी दुनिया कहती है मनुष्य की जो हत्या करता है उसको क्या होता है? सजा होती है। बोलो हालेलुया। जो मनुष्य की हत्या करता है उसको सजा होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। क्यों सजा होती है? क्योंकि परमेश्वर का स्वरूप है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन देखो, पढ़ेंगे वचन, पहला उत्पत्ति का पहला अध्याय 27 वचन। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाकर मनुष्य को आशीर्वाद दिया। लोग दुख में क्यों है? जिनके जीवन में परमेश्वर का
आशीर्वाद नहीं होता है ना, उनका घर, उनका काम में हर जगह में दुखी और परेशान रहते हैं। हालेलुया। इंसान तो बहुत मेहनत करता है, अगर परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है तो उसकी जिंदगी में खुशी नहीं, शांति नहीं, दुख है, निराश है। दौलत तो बहुत है, पैसा तो बहुत है, लेकिन शांति नहीं है। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर के, मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का आशीर्वाद चाहिए। हालेलुया, बोला हालेलुया। देखो 2:7 में लिखा है, ऐसा लिखा है, हालेलुया, उत्पत्ति का 6:3, उत्पत्ति का 6:3 में लिखा है। एक वचन आपको पढ़ के बताओ। हालेलुया, 6:3 में ऐसा लिखा है, यहोवा ने, परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा सदा लोग विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, शरीर मात्र है, उसकी आयु 120 सी हो। अभी हम लोग एक शॉर्टकट में देखेंगे कि मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर से आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। जब उत्पत्ति के 6वें अध्याय में अगर आप देखेंगे 5 वचन में ऐसा लिखा है, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और परमेश्वर बोलता है, मैं सारी पृथ्वी का विनाश कर दूंगा। हालेलुया, सारी पृथ्वी का विनाश कर दूंगा, और परमेश्वर ने किया भी। हालेलुया, एक बड़ी तूफान, मतलब एक बारिश, इतनी बारिश भेजा परमेश्वर ने, इतनी बारिश, सारे जो दुष्ट लोग थे वो सब, जो बुरे लोग थे, जो गंदे लोग थे, वो सब पानी में डूब गए, खत्म हो गए। सिर्फ वहां पर प्रभु का एक बंदा उसके परिवार के साथ बचा, जिसका नाम है नोआ। फिर वहां से पृथ्वी चली। देखिए आज लोग बोलते नहीं क्या, ये करोड़ों साल पहले हो गया, ये लाखों साल पहले हो गया, ये 10,000, ये सब झूठ है। ये क्या है? ये सब झूठ है, क्योंकि लोगों को भ्रमित करने के लिए ये झूठ कथाएं बताते हैं। ये हमारा तो हजारों साल पहले, ये लाखों साल पहले, ये करोड़ों साल पहले, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर समय समय पर गंदगी को खत्म करने के लिए पृथ्वी पर अपना सामर्थ्य को प्रकट करता है। बाइबल में कई जगह, बहुत बार है, और ऐसा भी लिखा है, अंतिम समय में एक बार फिर ऐसा होने वाला है, सब पानी से नहीं, आग से होने वाला है, पूरी पृथ्वी का विनाश होने वाला है। उसे ना अमेरिका बचा सकता है, ना जापान बचा सकता है, ना ही चाइना, और ना रशिया, और ना ही क्या बोलो उसको, ना हिंदुस्तान, कोई नहीं बचा सकता है। परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य को चेतावनी देता है कि सुधर जाओ, सुधर जाओ। यीशु मसीह को क्यों भेजा परमेश्वर ने? इंसान को सुधारने के लिए। बाकी गुरु लोग ना, गुरु लोग, संत लोग सुधारने का शब्द बोलते नहीं है। हालेलुया, सुधरने का शब्द बोलते नहीं है। खाली कथा सुनाओ, कहानियां सुनाओ, लोगों को जोक बताओ, हमारे पास सब ज्ञान है, सब झूठ बोलो, कुछ भी। उसके बारे में आपको आगे मैं बताऊंगा, कथा कहानियों के बारे में एकदम विस्तार से। हालेलुया, धर्मों के बारे में बताऊंगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, इसलिए परमेश्वर बोलता है, मनुष्य मिट्टी मात्र है। कैसा है मनुष्य? कैसा है? मिट्टी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला इंसान को? मनुष्य को गाड़ना नहीं चाहिए, गलती हो गया, जलाना नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जलाना नहीं चाहिए, गाड़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मिट्टी से बना है। उसके शरीर को मिट्टी में ही क्या करो? दफन कर दो, ताकि वो मिट्टी से दोबारा मिल जाए। अजबोल दुनिया में पूरा ज्यादातर लोग, हालेलुया, मरने के बाद गाड़ते ही हैं। सिर्फ हमारा भारत एक देश ऐसा है जो जलाया जाता है। इसको भी बाद में आपको मैं विस्तार से सिखाऊंगा, जलाने का परिणाम क्या है और गाड़ने का परिणाम क्या है। ऐसा, क्योंकि बाइबल एक
हमारे ज्ञान की किताब है ये बाइबल ऐसी वैसी किताब नहीं है। उसने ये पुराने वो पुराने ये किताब है। हमारा बाइबल ऐसा नहीं है। हमारा बाइबल के अंदर पूरा दुनिया का इतिहास, दुनिया का ज्ञान भरा हुआ है। कुछ लोग बोलते मैं बाइबल पढ़ा, कुछ भी नहीं। अरे मूर्ख, पवित्र आत्मा की सहायता से पढ़, अपने जीवन को समर्पण करके पढ़, जीवन में से गंदगी को दूर करके पढ़, तो तुझे बाइबल समझ में आएगी। हालेलुया। ये बाइबल सर्वश्रेष्ठ किताब है। हालेलुया। ये सिर्फ एक देश के लिए नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए। हिंदुस्तान के लिए बाइबल है, पाकिस्तान के लिए बाइबल है, अमेरिका के लिए बाइबल है, अरब देश, अफ्रीका देश, चाइना के लिए, सबके लिए बाइबल है। एक देश के लिए नहीं है। हमारा बाइबल किसी से दुश्मनी का जहर उगलता नहीं है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, पाकिस्तान हमारा, चाइना हमारा दुश्मन, चाइना हमारा दुश्मन, ऐसा अपने जहर को उगलता नहीं है। हमारा परमेश्वर पूरी दुनिया में शांति करने वाला प्रभु है। सारे देश को प्रेम से जोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर प्रभु का बच्चा हिंदुस्तान में है तो वो भी प्रभु का बच्चा है, पाकिस्तान में है तो वो भी प्रभु का बच्चा है, चाइना में वो भी प्रभु का बच्चा है, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं पर भी, अफ्रीका में, अफ्रीका के जंगल में वो परमेश्वर के बच्चे हैं। सारी दुनिया को जोड़ने वाला नेट है। हमारी कथा नहीं है, कहानी नहीं है लोगों को टोपी पहनाने की। कई सलाम, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। देखो आइए हम लोग 3 बातें सीख लिए। अभी लास्ट चौथी बात है जानवर के बारे में। हालेलुया। आज लोग जानवर के बारे में कुछ जानते भी नहीं है। जानवर के बारे में, जानवर अलग है, जानवर अलग है, इंसान अलग है। देखो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, कुत्ते को भी उसके पीछे कानून बना दिया, कुत्ते को मारना पाप है। अरे मूर्खों, वो जानवर है, जानवर है। गाय को मत मारो, वो माता है, माँ है। अरे मूर्खों, वो मातरी, वो तो जानवर है। भाई सुनो, इसके बारे में विश्लेषण मेरे पास बहुत सारा है, समय जा रहा है। हालेलुया। गाय के बारे में, कुत्ते के बारे में, डुक्कर के बारे में, भैंस के बारे में, सब इतिहास मेरे पास है। हालेलुया। लेकिन ये लोग लोगों को भ्रमित कहानियां बताकर, कथाएं बताकर धोखा दे रहे हैं। क्योंकि हमारे भारत देश में हिंदी शब्द में बोलने वाला, धैर्य से बोला कोई पासवान नहीं है। सब डरते हैं उसके चर्च के लोग कम हो जाएंगे। हालेलुया। जिसके साथ परमेश्वर, उसको किसी का डर नहीं है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। देखो, जानवर के अंदर आत्मा नहीं है, यह हमारे दिमाग में आने दो। जानवर में आत्मा नहीं, जानवर में सिर्फ प्राण है। क्या है? प्राण है। बोलेंगे ऐसे कैसे पास्टर साहब? हालेलुया। जानवर में प्राण और शरीर मौजूद है। इसलिए मुर्गी को काटो, गाय को काटो, बकरी को काटो, वो परमेश्वर को बोलते नहीं है कि प्रभु इसको समझा कि हमें क्यों काट रहे हैं। लेकिन इंसान को काट के देखो, आपको क्या मालूम पड़ जाएगा। चने, क्या बोले, चने आटे का भाव। हालेलुया। इसीलिए मूर्खों को परमेश्वर सुधरने के लिए बोल रहा है। जो मूर्ख है वो जानवर को ईश्वर मानेगा। हालेलुया। जिनके पढ़े लिखे लोग भी इसको क्या करते हैं, जानवर, कुत्ते को ईश्वर। आज आप देखेंगे ना, कुत्ते को बिस्किट डालते हैं। अरे यार, सुधरो, सुधरना चाहिए। हमारा देश मूर्खों का देश नहीं है, ये विद्वानों का, बुद्धिमान का देश है कहते हैं। इसी देश में हम पैदा हो गए। हालेलुया, बोला हालेलुया। ये देश हमारे बाप दादाओं का है। ब्राह्मण बोले, मेरे बाप दादा ब्राह्मण थे, ब्राह्मण पिल्लई, कलक पिल्लई बोलते, मतलब हिसाब, मंदिरों में बैठकर हिसाब किताब करने वाला वो। मैं आपको एक छोटी बात बोल के बंद करता हूँ। सिर्फ दक्षिण भारत का हिंदू इतिहास और उत्तर भारत का हिंदू इतिहास दोनों अलग है, दोनों अलग है, टोटल अलग है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। हालेलुया। दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का रामायण और उत्तर भारत का जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। इतना ही बोल के मैं समाप्त करता हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, ये 4 बातें आपने मुझे सिखाया।
परमेश्वर के बारे में, शैतान के बारे में और मनुष्य के बारे में और जानवर के बारे में। जो लोग सुन रहे हैं, और ये लोग प्रभु इन बातों को सुनकर औरों को भी सुनाना चाहिए। और ये फेसबुक, प्रभु जी फेसबुक के माध्यम से प्रभु सच्चाई पूरे देश में फैलना चाहिए और सभी लोग सच्चाई सुनने के लिए करीब आना चाहिए। प्रभु जी ऐसी आशीष करिए। धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा गौरव आपको दे। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्गीय पिता यहोवा से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया।